हेलो दोस्तों, स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एमपीजीके है। एमपीजीके का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिससे हम जुड़े रहते हैं, जिसके बिना से कि पृथ्वी पर मानवता लगभग असंभव हो जाती है। आज वो टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं और एमपीपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लस एमपीएसआई जितने भी एग्जाम्स है जो एमपी लेवल पे होती है उनके लिए तो काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ में जो टोटल इसे पूरे इंडिया लेवल की जो एग्जाम्स होती है उनके लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो अब यहाँ पे सिर्फ देखेंगे हम मध्य प्रदेश की मिट्टियां। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की मिट्टियों का आज अध्ययन करेंगे जो कि काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब मध्य प्रदेश की मिट्टियां, तो इसमें ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम केवल इस शब्द को समझ लें कि मिट्टी क्या होती है। ठीक है, क्योंकि मिट्टियां पढ़ने से पहले हम मिट्टी जो शब्द है उस शब्द को अच्छी तरीके से समझ ले ताकि इसे हम आगे समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में यदि से हम कहें कि व्हाट इज सॉइल, मिट्टी क्या है, तो इसको हम आपको सिर्फ बताता हूँ एकदम नॉर्मल शब्दों में, जैसे कि अपन नॉर्मली से बातचीत करते हैं। ठीक है, मतलब मिट्टी क्या है, तो मिट्टी पृथ्वी के तल के ऊपर पाई जाने वाली एक ऐसी परत है जिसमें जो कि चट्टानों के कण और वनस्पति के अंश मिले होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ऐसी की परत, पृथ्वी की ऊपरी सतह की ऐसी परत जिसमें मिट्टी, जिसमें चट्टानों के कण और वनस्पति के अंश पाए जाते हैं, तो इनसे मिलकर बनी होती है। ठीक, अब हम बात करें कि यहाँ पे जो सिस्टमेटिक डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है। ठीक है, जो डॉक्टर हेमंड बेनेडे ने दी थी। ठीक है, ये किसने दी थी? डॉक्टर हेमंड बेनेडे ने, इन्होंने ये दी थी और इन्होंने कहा है भूमि तल पर, ठीक है, भूमि के तल पर पाए जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत जो मूल चट्टानों एवं वनस्पति अंश से निर्मित है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे मिट्टी को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। तो ये उसके बाद में फिर अब हम आगे बढ़ते हैं और अब इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, मिट्टी, इसे मध्य प्रदेश में मिट्टियों का अध्ययन करेंगे, लेकिन प्रत्येक मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे हम। एमपी में टोटल 5 प्रकार की मिट्टियां हैं, ठीक है, जिनका अध्ययन हम करेंगे। तो प्रत्येक मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, उस प्रत्येक मिट्टी के अंदर कौन कौन से पॉइंट है जो हमें पढ़ना है। यदि ये आपको पता होगा तो आपको उसका अध्ययन करना बहुत सरल हो जाएगा। ठीक है, तो वो पॉइंट कौन से है, तो वो पॉइंट टोटल 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट है। और कौन कौन से, आइए देखिए। तो यहाँ पे अध्ययन पक्ष, मतलब इन पक्षों के बारे में हम अध्ययन करेंगे किसी भी मिट्टी को बारे यदि पढ़ रहे हैं तो। पहला, खनिज की मात्रा। ठीक है, खनिज की मात्रा, कोई मान लो मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, पीली मिट्टी है, इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है। ठीक है, तो उसकी मात्रा क्या होती है, ये खनिज की मात्रा देखेंगे। उसके बाद में फिर गठन मतलब उसका संगठन। इसका मतलब ये है कि मतलब से कि वो जो बनी है वो किन किन पदार्थों के मिलने से बनी है। मान लो कि काली मिट्टी है तो इसमें कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, लाल मिट्टी है तो इसमें कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, जलोढ़ मिट्टी में किस टाइप के पदार्थ पाए जाते हैं, किस टाइप के संगठन होता है। ठीक है, तो ये देखेंगे। उसके बाद फिर है संरचना मतलब किस प्रकार की होती है। ठीक है, वो देखेंगे हम, उसकी जो क्वालिटी है वो देखेंगे। उसके बाद इसका जो कलर है, रंग। ठीक है, तो मान लो कि मिट्टी का जो रंग होता है, मान लो काली मिट्टी है तो काली मिट्टी का रंग क्यों होता है काला, पीली मिट्टी है तो पीली मिट्टी का रंग क्यों पीला होता है, तो लाल क्यों होता है, तो ये पूरा हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके देखेंगे। उसके बाद जल धारण क्षमता, किस मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक है, किसकी कम है, किसकी कितनी है, ये सब देखेंगे हम। इसके बाद में लास्ट में है सरंध्रता, कौन सी मिट्टी में कितने ज्यादा सरंध्र पाए जाते हैं और किसमें नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे इसका। तो आपको ये क्लियर हो गया कि मिट्टी क्या है और हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, किन किन पॉइंट का अध्ययन करना है प्रत्येक मिट्टी के अंदर। तो दोस्तों आइए हम अब स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश में मिट्टी। ठीक है, मध्य प्रदेश में मिट्टियां और उनके प्रकार। तो मध्य प्रदेश में टोटल कितने 5 प्रकार होते हैं, यह भी मैंने बताया आपको। और वो कौन कौन से, यह देखो यहाँ पे, ताकि आपको से कि एक एक चीज पूरी क्लियर हो। और यहाँ पे आपको जो पढ़ाया जाएगा वो
एकदम मैप से, मैप प्लस थ्योरी दोनों ही होगा, क्योंकि मैप प्लस थ्योरी दोनों से पढ़ोगे आप तो आपके माइंड में वो चीज ऐसी ऐसी छप जाएगी। मतलब एक प्रकार से मैं पूरी आपको गारंटी दे सकता हूँ कि यदि से की वीडियो देखा उसके बाद लास्ट में आप जैसे कि किसी भी प्रश्न को उठा के देखोगे तो आपको एक एक क्वेश्चन पूरा बनेगा। दैट्स माय चैलेंज टू यू। ठीक, तो अब यहाँ पे मिट्टियों के प्रकार, ठीक है, प्रकार, मिट्टी के प्रकार। अब यहाँ पे मिट्टी के प्रकार कितने होंगे एमपी में? तो कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, कितने? 5 प्रकार ये हैं। अब 5 कौन कौन से हैं ये देखेंगे हम। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। ठीक है, तो इस तरीके से 5 प्रकार होंगे और 5 प्रकार में कौन कौन से प्रकार हैं ये देखें। ठीक, तो सबसे पहला देखें हम, तो सबसे पहला और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो कौन सी है? तो ये है काली मिट्टी। ठीक, कौन सी है? काली मिट्टी। ये है काली मिट्टी के और भी नाम है, वो भी आपको बताऊंगा। रेगुल मिट्टी भी बोलते हैं इसको, दोमट मिट्टी भी बोलते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में जब इसका अध्ययन करेंगे इसके बाद में तब पूरा क्लियर करूंगा मैं। ठीक है, अब इसके बाद में जो आती है वो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी ये है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आती है वो कौन सी है? लाल पीली मिट्टी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी। मिट्टी, ठीक, ये है। उसके बाद में चौथे नंबर पे आती है वो कौन सी है? तो वो है मिश्रित मिट्टी। ठीक है, मिश्रित मिट्टी। मिट्टी। उसके बाद में लास्ट और 5वां है, 5वां जिसको हम बोलते हैं कछारी मिट्टी। ठीक है, कौन सी ये? कछारी मिट्टी। तो ये आपको पूरा बताऊंगा कछारी मिट्टी क्या होता है। कछारी मिट्टी। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे टोटल 5 मिट्टियां होती है, आप देख सकते हो एक एक करके क्रम से पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी और कछारी मिट्टी। ठीक, तो अब यहाँ पे इन एक एक के बारे में पूरा डिटेल अध्ययन करेंगे हम। ठीक है, जिसमें एक एक पॉइंट पूरा क्लियर करेंगे। जो एग्जाम में जो पॉइंट आने की ज्यादा संभावना है वो भी आपको बताता जाऊंगा बीच बीच में, आप ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम किसको लेंगे? तो यहाँ पे लाल पीली ये काली मिट्टी को सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे? अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी के बारे में पूरा विस्तृत पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे आपको एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले पॉइंट है रंग, मतलब कलर तो आपको पता है, लेकिन इसका जो काला कलर होता है काली मिट्टी का वो क्यों होता है, किस कारण होता है, इसमें रंग में ये पढ़ेंगे। ठीक है, संगठन, जल धारण क्षमता, सरंध्रता और यहाँ पे इसका निर्माण। ठीक है, निर्माण कैसे होता है इस मिट्टी का ये देखेंगे। उसके बाद इसमें किन चीजों की कमी पाई जाती है। ठीक है, ये है। उसके बाद में इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 47%। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट की बात करें हम, ये तो काली मिट्टी, इसका जो रंग है, रंग इसका काला होता है, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका रंग का जो काला होना इसके कारण है मेन वो है लोहे की अधिकता और चूने की अधिकता। लोहे और चूने की अधिकता के कारण जो काली मिट्टी का रंग है ये कैसा रहेगा? काला। ठीक है, तो यहाँ पे चूने प्लस लोहे। ठीक है, चूने प्लस लोहे की अधिकता, ठीक, तो चूने प्लस लोहे की अधिकता की वजह से इसका रंग कैसा होगा? काला होगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर हुआ एकदम। उसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पे संगठन। संगठन मतलब से कुछ मिट्टी में क्या क्या चीजें मिली होती है मुख्य रूप से। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी चीजें मिली होती है? बालू और चीका। ठीक है, चीका प्लस बालू। ठीक,
तो इस तरीके से ये चीजें यहाँ पे मिली होती है, हल्की महीन महीन मिट्टी, उसके बाद में यहाँ थोड़े बारीक बारीक कण जो से कि रेतीले कण, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका संगठन है कि इसमें ये चीजें चीका और बालू मिली होती है। उसके बाद जल धारण क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे नोट कर लेना इसको अच्छी तरीके से, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल धारण क्षमता, तो जल धारण क्षमता इसकी सर्वाधिक होती है। जितनी एमपी में जितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है 5 प्रकार की, उनमें सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता जो होती है वो किसकी होती है, इसकी काली मिट्टी की। तो यहाँ पे सर्वाधिक, ठीक है, यहाँ पे केवल मैं लिख रहा हूँ सर्वाधिक, सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक, ठीक, सबसे ज्यादा। अब यहाँ पे फिर बात करें हम सरंध्रता, तो जो काली मिट्टी है आपने यदि देखा होगा जिस क्षेत्र में से मान लो काली मिट्टी होती है, जैसे कि मालवा है, नर्मदा घाटी है, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ये वाले इन क्षेत्रों में जो काली मिट्टी पाई जाती है, तो उस काली मिट्टी में गर्मी के टाइम में आप देखना, तो जब से कि वहां पे जो मिट्टी गर्म होगी, काफी गर्मी की वजह से वहां पे दरारें पड़ जाती है, ठीक है, ये आपने देखा होगा। जो मान लो से मालवा क्षेत्र के स्टूडेंट हैं, उन्होंने देखा होगा कि जो से की मिट्टी है गर्मी में दरारें पड़ जाती है, बड़ी बड़ी दरारें होती है, जिसकी वजह से पानी जब गिरता है तो पानी बह के बाहर न जाकर उन दरारों में उतर जाता है, जिससे यहाँ पे सिंचाई की अवस्था मतलब से कि जो कार्य करना पड़ता है, ठीक है, सिंचित करना पड़ता है जमीन को, जब फसल उगाते हैं तो वो कम करना पड़ता है, ठीक है, सिंचाई कम करनी पड़ती है। तो ये है, तो सरंध्रता सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा का मतलब जितनी अन्य मिट्टियां हैं उनसे ज्यादा, ठीक है, ये है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे काली मिट्टी है तो ये बनी कैसे, ठीक है, काली मिट्टी बनी कैसे, तो काली मिट्टी जो इसका जो निर्माण होता है वो जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उससे जो निकलने वाला लावा होता है, तो लावा से चारों तरफ पूरी तरीके से फैल जाता है और उस लावे से ही इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ज्वालामुखी से इसका निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी का निर्माण कैसे, जैसे कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी से होता है, ठीक है, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है तो उस लावे से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक। तो निर्माण का यहाँ पे पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे से इसको भी बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे कमी, अब इस मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती है, ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, मतलब कार्बनिक पदार्थों की कमी यहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन पदार्थ, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी कमी होती है, ठीक। तो 3 चीजें यहाँ पे ध्यान रखना। आपको यहाँ पे एक पॉइंट बता दूं कि ये पॉइंट है, ये लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में क्या है, कॉमन है, ठीक है, सारी प्रकार की मिट्टियों में कॉमन है, इसलिए इसको ध्यान रखना है कि ये हर मिट्टी में लगभग यही कंडीशन रहेगी, इसकी कमी पाई जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे बात करें कि क्षेत्रफल, ठीक है, तो काली मिट्टी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 47%, ठीक है, 47%, मतलब एमपी में जितनी मिट्टियां हैं 100% है पूरा समझ, ठीक है। एमपी में पाई जाने वाली सारी मिट्टियां कितनी 100% है, 100% में से 47% क्या है, काली मिट्टी का क्षेत्रफल है, विस्तारित है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल है, सभी मिट्टियों में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो काली मिट्टी का क्षेत्रफल है, ठीक है, किसका है, काली मिट्टी का क्षेत्रफल है। तो इस तरीके से यहाँ पे काली मिट्टी के बारे में सारे ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुए। अब आपको मैं बता दूं काली मिट्टी भी कितने 3 प्रकार की होती है, ठीक है, काली मिट्टी 3 प्रकार की होती है। अब इसको हम देखेंगे कि कौन कौन सी वो 3 प्रकार है, ठीक है। तो काली मिट्टी के, तो अब यहाँ पे देखें हम प्रकार, तो इसकी जो प्रकार है वो कितने हैं, प्रकार, ठीक है, प्रकार कितने हैं, तो 3 प्रकार की होती है यहाँ पे, ठीक है, कितने 3 प्रकार। ये अब कौन कौन से हैं, तो ये देख लो, ये तो सबसे पहला है यहाँ पे, ये है साधारण काली मिट्टी, साधारण काली, ठीक है, साधारण काली मिट्टी, मिट्टी नहीं लिख रहा हूं मैं, मिट्टी लिखा है। उसके बाद में गहरी काली मिट्टी, गहरी काली, उसके बाद फिर यहाँ पे लास्ट है छिछली मिट्टी, ठीक है, छिछली मिट्टी, तो छिछली मिट्टी, ठीक, ये है। तो इस टाइप से यहाँ पे काली मिट्टी के कितने प्रकार है,
तीन प्रकार है, साधारण काली, गहरी काली, निचली मिट्टी। इसमें आपको बस याद रखने की बात ये है कि यहाँ पे ये मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, ये जो मिट्टी है, साधारण काली मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, गहरी काली मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, और निचली मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, इसमें मेन पॉइंट बस यही है कि ये याद रखना है, और कितना प्रतिशत है लगभग ये याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है साधारण काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो देखो इधर यहाँ पे साधारण काली मिट्टी है। ठीक है, और ये वाला क्षेत्र यदि आपने से कि अच्छी तरीके से पहले भी पढ़ा है एमपीजी के, तो उसमें ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये क्या है, मालवा का पठार। ठीक है, ये वाला क्या है, मालवा का पठार है। ठीक, इसमें जिले आते हैं जैसे उज्जैन, इंदौर, यहाँ पे गुना है, मंदसौर है, रतलाम है, शाजापुर है, इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे जिले आते हैं। तो ये पूरा मालवा का पठार है। मालवा के पठार में जो मिट्टी पाई जाती है वो साधारण काली मिट्टी है। ठीक है, साधारण काली मिट्टी ये वाली। ठीक है, तो ये वाली मिट्टी कहाँ पर है, ये। ठीक, और ये कितना प्रतिशत पाई जाती है, 37%। टोटल कितना, 37%। काली मिट्टी का टोटल प्रतिशत कितना है, तो यहाँ 47 है। ठीक है, 47 टोटल प्रतिशत है काली मिट्टी का, और इसका टोटल इसका 37% केवल साधारण काली मिट्टी है। मतलब काली मिट्टी में, काली मिट्टी सारी मिट्टियों में सबसे ज्यादा है। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा क्या है, साधारण काली मिट्टी है। ठीक, इस बात को विशेष का ध्यान रखें। उसके बाद फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे 37 हो गया। ठीक है, 37%। अब यहाँ पे गहरी काली मिट्टी की बात करें, तो गहरी काली मिट्टी की बात करें तो ये साधारण काली मिट्टी मतलब मालवा के पठार से नीचे आएंगे, दक्षिण में आएंगे तो नर्मदा सोन घाटी है, इस क्षेत्र में क्या मिलेगा, गहरी काली मिट्टी मिलेगी। ठीक है, कैसी, गहरी काली मिट्टी, और इसका प्रतिशत कितना रहेगा, 3.5%। ठीक, 3.5% इसका प्रतिशत रहेगा, मतलब इतना प्रतिशत यहाँ पे ये पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद छिछली मिट्टी, तो यहाँ पे कहाँ पर ये सतपुड़ा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, और कितना प्रतिशत होती है, तो 7% होती है। 7% होती है, तो इसका क्षेत्र। ठीक है, काली मिट्टी के प्रकार, उसके बाद में इसका क्षेत्र याद रखना है, और कितना प्रतिशत है। प्रतिशत आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, इतना कोई से की ज्यादा इतना गहराई में नहीं जाएगा कोई भी, लेकिन इनके प्रकार, उनके क्षेत्र याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, और अगली जो मिट्टी है जो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि काफी इंपोर्टेंट और सबसे उपजाऊ मिट्टी उसको मानी जाती है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी ये सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए यहाँ पे इससे प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ पे ये वाला जैसे पूरा पढ़ाने से पहले, पूरा बताने से पहले आपको से कि काली मिट्टी जो पढ़ी हमने, इसमें 2 पॉइंट छूट गए, जिसमें जो आपको मैं बता रहा हूँ और अच्छी तरीके से ध्यान रख लेना उसको। सबसे पहला पॉइंट ये है कि काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी बोलते हैं और दोमट मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। उसके बाद में जो काली मिट्टी होती है वो, उसके लिए उसमें कौन सी फसल सर्वाधिक होती है, मतलब काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। ये काली मिट्टी की बात कर रहा हूँ, अभी इसकी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो काली मिट्टी कपास के लिए। ठीक है, कपास के लिए सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, छूट गए थे। ठीक, अब वैसे यहाँ पे जो फसल, ये फसल पढ़ते हैं, कृषि पढ़ते हैं, उसमें पूरा आ जाता है, लेकिन यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए, बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, बात किसी करते हैं, जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी में सबसे पहले पढ़ेंगे निर्माण। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, किस तरीके से होता है, तो उसको ध्यान से सुनो। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, वो जो नदियां प्रवाहित होती है, तो नदियों के द्वारा जो निक्षेप लाए जाते हैं, उसके मिट्टी के अपरदन वगैरह के साथ, मतलब जो अपरदन होता है। ठीक है, या फिर जीवा, ये पेड़ पौधों के ऐसे की जो अवशिष्ट पदार्थ वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वनस्पतियों के अवशेष वगैरह सारे जो भी से बह के आते हैं, ये सब कुछ पूरा से की नदी बहा के लाती है। ठीक, उसके बाद में कोई मैदानी क्षेत्र आते हैं, इस तरीके से आते हैं, तो उसमें वो नदी के द्वारा साइड में हो जाते हैं। उससे जो भूमि पर जो परत बनती है, ठीक है, और उससे जो मिट्टी बनती है उसको क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तो नदियों के बहाव से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ये देख लें,
नदी का निर्माण कैसे होता है, तो नदियों द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसके बाद में हम बात करें क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल, तो कितने क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। मध्य प्रदेश की बात करें, ठीक है, इंडिया की बात नहीं कर रहे, मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में इसका मात्र देख सकते हो यहाँ पे 3% है। कितना? 3%। ठीक, तो 3% है जलोढ़ मिट्टी के साथ में एक और मिट्टी जो मैंने 5वें नंबर पे लिखी थी वो है कछारी मिट्टी। ठीक है, कौन सी है? कछारी मिट्टी। तो साथ में उसको भी देखना है क्योंकि दोनों लगभग सेम है। तो यहाँ पे जलोढ़ के साथ में कछारी भी देख लो क्योंकि ये और ये दोनों सेम है, इसको अलग से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी, इसका भी सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो इस तरीके से तो क्षेत्रफल कितना है? 3% है। क्षेत्रफल मात्र कितना है? 3% है। उसके बाद उपजाऊ, तो उपजाऊ तो ये सबसे ज्यादा है। ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ है। तो इस तरीके से यहाँ पे सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। ठीक, उसके बाद प्रकृति कैसी है इसकी? प्रकृति इसकी उदासीन है। ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी है? उदासीन है, उदासीन। ठीक, अब उदासीन कैसे? तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे उदासीन है या फिर अम्लीय है या फिर क्षारीय है, ये आपको से कि मालूम कैसे पड़ेगा कि ये अपने को से कि पीएच मान जब हम देखते हैं, पीएच मान पढ़ते हैं तो उससे हमको मालूम पड़ता है कि 7 से मान लो से कि अधिक है तो क्षारीय है, 7 से कम है तो अम्लीय है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं बेस और ये एसिड। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, पीएच मान, ये पूरा साइंस में आपको पूरा पढ़ाऊंगा पीएच मान क्या होता है। ये सबसे पहले किसके ऊपर से कि प्रैक्टिकल किया गया था जब पीएच मान की खोज हुई। ठीक है, पूरा क्लियर होगा, लेकिन अभी केवल इतना बता रहा हूँ। ठीक है, इस साइंस में पूरा पढ़ेंगे। अब फसल, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी में होने वाली जो फसल है, जलोढ़ मिट्टी जिस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, उपजाऊ है, वो फसल कौन सी है? तो वो है गन्ने की फसल। कौन सी है? गन्ने की, गन्ने की फसल इसमें सबसे ज्यादा होती है या फिर गन्ने के लिए सबसे ज्यादा उपजाऊ है ये मिट्टी। उसके साथ में फिर आ जाता है गेहूं। ठीक है, गेहूं और अन्य से की बाकी अनाज दूसरे भी आ जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे फसल हुई। और कमी किसकी रहती है? तो कमी नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और ह्यूमस की। ठीक है, ह्यूमस, ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी कमी रहती है ह्यूमस की। ह्यूमस मतलब से होता है कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जलोढ़ मिट्टी का हमारा ये क्षेत्र कंप्लीट हुआ। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर है, कौन सा क्षेत्र है, आप देख सकते हैं ऊपर। तो इधर चंबल नदी यहाँ से जाती है, तो उसके द्वारा जो निक्षेप ले जाए जाते हैं वो यहाँ पे पूरा बिछा देती है वो साइड में। तो यहाँ पे मैदान और इस तरीके से भूमि पे परत बनती है जिससे हम क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से। और इसके ऊपर की साइड देखेंगे तो इधर उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश में जो से कि गंगा यमुना का काफी बड़ा मैदान है, उसका क्षेत्र भी यहाँ पे लगता है, इसलिए वो भी इधर यहाँ पे फैला हुआ है। तो 3% यहाँ पे जलोढ़ तथा कछारी मिट्टी दोनों का एक साथ में ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अभी तक हमारा कितना से कि काली मिट्टी हो गई, जलोढ़ मिट्टी और कछारी मिट्टी, ये तीनों हो गई। अब हमें 2 पढ़ना है। ठीक है, और 2 कौन सी पढ़ना है? लाल पीली मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। तो अब देखें यहाँ पे लाल पीली मिट्टी के बाद में लाल पीली मिट्टी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी के बाद में फिर लास्ट में पढ़ेंगे मिश्रित मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ पे लाल पीली मिट्टी, इसमें लाल पीली मिट्टी में मिट्टी का रंग जो लाल होता है ये क्यों होता है और पीला होता है ये क्यों होता है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दूं मैं कि एक मान लो मिट्टी का रंग पीला होता है, तो पीला क्यों होता है? तो मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड होता है। फेरिक ऑक्साइड की जल के साथ में अपघटन होता है, मतलब से जल के साथ में क्रिया करता है जब फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो उसका जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। तो कैसा हो जाता है ये? पीला। क्यों होता है? तो फेरिक ऑक्साइड का जल अपघटन जब होता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? पीला होता है। तो जल अपघटन कहाँ पर होता है ये? तो ये मिट्टी में होता है, इसलिए मिट्टी का रंग पीला हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका रंग पीला क्यों होता है ये आपको क्लियर हुआ। ठीक है, इसके बाद फिर आपको ये बताऊं कि यहाँ पे इसका रंग
लाल क्यों होता है, ठीक है, तो मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो यहाँ पे लोहे की जब मिट्टी में अधिकता होती है या फिर लोहे का कुछ अंश पाया जाता है, और जब लोहे का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, साइंस में से भी पढ़ा होगा आपने, तो ऑक्सीकरण होता है जिसकी वजह से लोहे के ऊपर, जैसे कि आपने देखा होगा नॉर्मली जंग लग जाता है, जब लोहा और पानी की क्रिया होती है तो लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, उस जंग लगने की क्रिया को ही बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीकरण। और जंग जब लगता है तो लोहा आपको लाल लाल, थोड़ा हल्का लाल लाल दिखाई देने लगता है, ठीक है, तो इस तरीके से उसी को ही ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और उसी से ही लोहे का जो रंग होगा और मिट्टी का जो रंग होगा कैसा होगा, लाल होगा, लोहे के ऑक्सीकरण के कारण, ठीक है, क्लियर है, तो पीला और लाल दोनों क्लियर है। अब आते हैं फसल पे, तो यहाँ पे जो लाल पीली मिट्टी है, तो लाल पीली मिट्टी में जो फसल होती है किस टाइप की फसल होती है, क्योंकि यहाँ पर लाल पीली मिट्टी आपने देखी हो, उसमें अधिकतर पत्थर ज्यादा रहते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा से कि उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है, ठीक है, ये सबसे कम उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, लाल पीली मिट्टी सबसे कम उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। तो यहाँ पे फसल, तो फसल यहाँ पे चावल सबसे ज्यादा होता है इसमें, ठीक है, क्या होता है, चावल, ठीक है, मोटे अनाज तो उसमें हम लेंगे, मिश्रित मिट्टी आएगी उसमें मोटे अनाज आएंगे, ठीक है, तो इसमें क्या है सबसे ज्यादा से कि इस मिट्टी में जो उपजाऊ है, जो जिसकी उत्पादन सबसे ज्यादा होता है वो कौन सा है, चावल है, ठीक है, इसके बाद में फिर बाकी फसलें भी आ जाती है, लेकिन चावल का उत्पादन इसमें ज्यादा होता है, ठीक, तो इस तरीके से लाल पीली मिट्टी का होगा। उसके बाद फिर इसका बात करें तो इसका पीएच मान कितना होता है, पीएच मान, ठीक है, इसकी प्रकृति निर्धारित करता है पीएच मान, ठीक है, कि यहाँ की जो मिट्टी है ये क्षारीय है या फिर अम्लीय है या फिर उदासीन है, ठीक है, तो यहाँ पे पाई जाने वाली जो मिट्टी है लाल पीली मिट्टी, ये क्षारीय और क्षारीय भी होती है और अम्लीय भी होती है, दोनों प्रकार की होती है। क्यों, इसका जो पीएच मान होता है वो 5.5 से 8.5 तक पाया जाता है, ठीक है, 5.5 से 8.5 तक पीएच मान, देखो यहाँ पे 5.5 से 8.5 तक, ठीक है, 5.5 से 8.5 तक यहाँ तक रहता है, ठीक है, इसका मतलब ये 7 से कम है और ये 7 से अधिक है, मतलब यहाँ पे क्षारीय भी है, ठीक है, ये क्षारीय भी है, 7 से अधिक क्षारीय है और इधर अम्लीय है, तो इस तरीके क्षारीय मिट्टी भी पाई जाती है और अम्लीय भी पाई जाती है, दोनों प्रकृति की होती है, ये हुआ। अब बात करते हैं हम उर्वरता, ठीक है, तो उर्वरता, इसकी उर्वरता जो काली मिट्टी है और जलोढ़ मिट्टी है उसकी अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, ठीक है, उसकी अपेक्षा कम होती है, मतलब काफी कम होती है, ये समझ लो इसे सबसे कम मान लो, ठीक है, तो ये कम होती है, इसलिए यहाँ पे जो यहाँ पे होने वाले जो अनाज है वो बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन नहीं हो पाता है, ठीक, तो इस तरीके से ये क्लियर हुआ। और ये कहाँ पर है, अब आपको इसका क्षेत्रफल बता दो, क्षेत्र कहाँ पर है, ठीक है, इसका क्षेत्र कहाँ है, तो क्षेत्र यहाँ पे है, इधर जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, ठीक है, पूर्वी मध्य प्रदेश में पूरी जो मिट्टी पाई जाती है वो किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है, तो ये लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, तो ये दिख रहा है ये वाला क्षेत्र, और इसमें कौन कौन से जिले ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा इधर सिंधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया और इधर बालाघाट, और उसके बाद में इधर सिवनी वगैरह आ जाएगा, ठीक है, मंडला आ जाएगा, तो ये सारे क्षेत्र है जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है पूरा, ये क्षेत्र में कौन सी मिट्टी मिलेगी आपको, लाल पीली मिट्टी, ठीक है, इस तरीके से आपको ये मिट्टी का जो 5वां टाइप है, ये चौथा टाइप है, ये आपको पूरा क्लियर हुआ, ठीक है, तो ये 4 प्रकार हमने कंप्लीट कर लिए, और लास्ट जो बाकी है इसको हम अभी क्लियर करते हैं, ठीक है, तो लास्ट टाइप पढ़ते हैं, मिश्रित मिट्टी, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी, मिश्रित का मतलब क्या होता है, जिसमें सभी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सभी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, लाल, पीली, काली और जलोढ़, इस टाइप की सारी मिट्टियां जो पाई जाती है, जलोढ़ खैर उसमें से कम मात्रा में मिलेगी लेकिन पाई जाती है, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मिश्रित मिट्टी, इसका क्षेत्र कौन सा है, क्षेत्रफल कौन सा है, ये हम देखेंगे, तो क्षेत्रफल इसका कौन सा है, तो यहाँ पे छतरपुर है, पन्ना, सतना, इधर सागर का भाग आ जाएगा, ठीक है, कटनी भी आ जाएगा, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है, मिश्रित मिट्टी का क्षेत्र है, ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये मिश्रित मिट्टी का क्षेत्र देखा है कि इसमें जो सबसे ज्यादा से उपजाऊ होता है, किन फसलों का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो उत्पादन होता है वो किनका, मोटे अनाजों का
उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जिसमें मोटे अनाज जहाँ पे जैसे कि मक्का है, बाजरा है, ये सब कुछ जो मोटे अनाज है उनका उत्पादन यहाँ पे ज्यादा होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये मिश्रित मिट्टी है, इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, क्षेत्र याद रखना और अनाज याद रखना, इस अनाज का उत्पादन ज्यादा होगा तो मोटे अनाजों का होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अब हमारा जो एमपी में मिट्टियां आज एक ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, एक ही लेक्चर में आपको इतना बेहतरीन तरीके से ये सब कुछ मिला है, पॉइंट पूरा मिला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बहुत ध्यान से वीडियो को से देख लेना और एक बार यदि देख लिया दूसरी बार और रिवाइज करके देख लेना। आपको मैं गारंटी देता हूँ आपको एक एक शब्द पूरा याद होगा। ठीक है, एक एक शब्द याद होगा, आप भूलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं भी मतलब भूल नहीं पाओगे आप। ठीक है, ये है, और हो सके तो मैप बना लें जैसा बना है और आप नोट डाउन कर लें तो बेहतर होगा और भी, क्योंकि आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा। ठीक है, और लास्ट में दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात आपको से बोलना चाहूंगा, जो हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक ने कही थी, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रसिद्ध थे, और वो और कोई नहीं, हमारे देश के प्रेसिडेंट जो पहले रह चुके हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने से ये बात बोली थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, जो मेन स्टूडेंट के लिए है। और कौन सी बात है ये देखें, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन। ठीक है, ध्यान से सुनना है, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट यू बर्न लाइक अ सन। फिर से ध्यान से सुने, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। इसका मतलब आपको बता देता हूं मैं। इसका मतलब ये है कि दोस्तों, यदि इसे आप अपनी जो प्रसिद्धि, अपनी जो शाइनिंग है, वो यदि से बिखेरना चाहते हो, मतलब आप कुछ करना चाहते हो, तो सबसे पहले सूरज की तरह जलना पड़ेगा। मतलब आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको तपस्या करनी पड़ेगी। ठीक है, वो किसमें, पढ़ाई में। ठीक, उसके बाद में फिर जो दूसरी लाइन है, फर्स्ट बर्न अ सन। ठीक है, फर्स्ट बर्न अ सन लाइक अ सन। तो इसका मतलब ये है कि सूरज की तरह आपको जलना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं। और आपको मान लो कि वीडियो अच्छा लगा है, आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें और लाइक जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों इतना तो बनता ही है, क्योंकि काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आपको इससे डेफिनेटली फायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।